हाँ बच्चों, एक और सवाल है। जेईई मेंस 2026-28 जनवरी शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया था। ये पोटेंशियोमीटर का सवाल रहा। कहाँ का सवाल रहा? ऐसे जेईई मेंस और नीट बोलती है कि हम पोटेंशियोमीटर का सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन 2 सवाल पूछा गया जेईई मेंस में, समझ गए? इसलिए आपको पढ़ के जाना ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब सवाल क्या था? इन द पोटेंशियोमीटर, किसमें? ये सेटअप पोटेंशियोमीटर है, एक बैटरी लगा हुआ है, एक मोटी सी वायर होती है यहाँ पे, एक छोटी सी बैटरी ईएमएफ का है। कितने ईएमएफ का है? ई। और इसका रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं? छोटे कितना? आर। और बाहर से एक शंट कर दिया, रेजिस्टेंस कितना? बड़ा आर। क्या कर दिया? अब क्वेश्चन ये तुम्हारा सिंपल सेटअप है किसका? पोटेंशियोमीटर का। किसका? अब क्या बोला जा रहा है? इन द पोटेंशियोमीटर व्हेन द सेल इन द सेकेंडरी सर्किट, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी सर्किट इज शंटेड विद 4 ओम रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस? जब ये 4 ओम रेजिस्टेंस हो, कितना हो, है ना, देन द बैलेंस इज ऑब्टेन्ड एट द लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर ऑफ द वायर। बैलेंस कितने पे ऑब्टेन किया गया? मतलब ये दूरी कितना बोला गया? 120 सेंटीमीटर। कितना बोला गया इसको? नाउ व्हेन द सेल इज शंटेड विद 12 ओम रेजिस्टेंस। अब सेल कितने से शंट कर दो? मतलब 4 को हटा के, पहले 4 था ना, 4 को हटा के कितना कर दो? 12। 4 को हटा के क्या कर दो? तब बैलेंस लेंथ कितना आ गया? 180 सेंटीमीटर। कितना आ गया? द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल का क्या बताना है आपको? कोई बड़ा सवाल नहीं है, फालतू का डराया जाता है बच्चों को। अगर एक बार पढ़ के जाए तो बन जाएगा सब चीज, ठीक। ये मान लेते हैं कि इसका टोटल लेंथ कितना है? एल। कितना है? एल। अब सोचो कि यहां पोटेंशियल 0, तो यहां पोटेंशियल कितना? V। बोलो। तो एक टर्म डिफाइन किया जाता है इसमें, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या डिफाइन किया जाता है? दैट इज द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल। अब सोचो कि यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। और लंबाई कितनी है? L। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा सर V/L। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर लंबाई या जो भी सेंटीमीटर हो, ठीक, 1 सेंटीमीटर लंबाई में इसके बराबर पोटेंशियल है। सपोज पोटेंशियल ग्रेडियंट है 2 वोल्ट पर मीटर। क्या है इसका मतलब? 1 मीटर की लंबाई में पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट। सपोज पोटेंशियल ग्रेडियंट है आपका 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर। 10 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर में पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। कितना है? 10 वोल्ट है। ये मतलब हुआ किसका? पोटेंशियल ग्रेडियंट का। सर ये क्यों पढ़ते हैं? ये पढ़ने से फायदा होगा, एक्स की जो भी वैल्यू मिलेगी उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल मिल जाएगा अपने को। क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल। क्लियर हो? अब एक बेसिक सा फार्मूला बना लेते हैं। बेसिक सा क्या बनाते हैं? अब सुनना ध्यान से। ये सर्किट दिखाई दे रहा है आपको? ये सर्किट को आप अलग मानते हो और ये वाला क्या मानते हो? अलग मानते हो। क्लियर हो? मतलब इसका ऊपर से कोई लेना देना नहीं, और ये भी एक अलग सर्किट है। मतलब इसमें करंट अलग बहेगा और इसमें करंट। तो यहां जो करंट बह रहा है क्या उसको निकाल सकते हैं अपन? यहां जो करंट बह रहा है उसको निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? सुनना, इसमें ध्यान दो। इसमें करंट बताओ कितना हो जाएगा? E डिवाइडेड बाय कितना? बड़ा R प्लस क्या? छोटा R। E डिवाइडेड बाय बड़ा R प्लस क्या? छोटा R। अब मुझे बताओ कि अगर हम यहाँ के पोटेंशियल को कुछ मान ले, V0। क्या मान ले? V0। और यहाँ का पोटेंशियल क्या मान ले? 0। तो तुम लोग पढ़े होगे कि कोई बैटरी ऐसा है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है और यहाँ V0 है और यहाँ क्या? 0 है। और ये क्या है? E है। क्या है? तो तुम लोग पढ़े होगा कि V0 की वैल्यू कितना होता है? याद है? V0 बराबर क्या होता है? E माइनस IR। E माइनस क्या? तो मतलब ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V0 दैट इज द E माइनस क्या? IR। E माइनस क्या? और यही पोटेंशियल यहां भी होगा। कैसे? यहां 0, यहां V0। गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं बहता है किस समय? जिस समय बैलेंस होता है। जिस समय क्या होता है? बैलेंस होता है। उसमें इसमें करंट उसमें नहीं बहता है। तो यानी थ्रू आउट पूरे वायर में पोटेंशियल सेम माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ध्यान सुनना। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल V0 है तो यहाँ पे कितना होगा? V0। और यहाँ 0 है तो यहाँ पे कितना होगा? तो मेरा कहना यह है कि अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V0 है तो वायर में यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V0। कितना होगा? दैट V0 बराबर E माइनस क्या? IR। E माइनस IR कहां से लिखे? नीचे वाले से कि ऊपर वाले से? अब ऊपर वाले से क्या लिखेंगे इसको? ऊपर वाले से इसको लिखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई जितना इसका लंबाई है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई क्या? X बराबर E माइनस I। I कितना? I है E बाई R प्लस R इंटू छोटू R। सही है? अब सुनना ध्यान से। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई X, सही है, बराबर कितना हो जाएगा? E इंटू एलसीएम ले लो, बड़ा R प्लस क्या? छोटा R। और माइनस छोटा R कट जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा? बड़ा R। ऊपर क्या बच जाएगा रे? बड़ा R बचेगा ना ऊपर। 3 इंटू बड़ा R बाई क्या? बड़ा R प्लस क्या? छोटा R। ऐसा एक फार्मूला अपन तैयार कर लिए। क्या तैयार कर लिया? ऐसा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू X बराबर E इंटू बड़ा R डिवाइडेड बाई क्या? बड़ा R प्लस क्या? छोटा R। अब सवाल में क्या था? सुनना,
शुरू में बोला गया था कि आपने 4 ओम के रेजिस्टेंस से शंट किया है। कितने शंट किया है? क्वेश्चन चाहो तो पीछे जाकर दे सकते हो, है ना। कितने रेजिस्टेंस से शंट किए हो? 4 ओम। तो शुरू केस में R1 जो है वो 4 ओम है। R1 क्या है? तो इसमें बैलेंस जो मिला था आपको, बैलेंस मिला था कितने पे? 120 सेंटीमीटर पे। कितने मिला था? 120 सेंटीमीटर पे। दूसरे केस में जो शंटिंग की गई R2 वो किया गया 12 ओम से। किससे किया गया? उस केस में आपको बैलेंस लेंथ मिला 180 सेंटीमीटर। कितना मिला? तो आपसे छोटा R पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? क्या पूछा जा रहा है? छोटा R। क्या पूछा जा रहा है आपसे? सही है। अब सुनना ध्यान से, तो वैल्यूज रखते हैं इसी में। सुनना ध्यान से, ये फार्मूले में, ये वाले फार्मूले में क्या लिखूंगा? इसके लिए पहले वाले के लिए क्या लिखूंगा सर? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल है मल्टीप्लाइड में क्या? x1 मल्टीप्लाइड है क्या? x1 कितना? 120। पोटेंशियल ग्रेडियंट दोनों केस में सेम रहेगा, और बैटरी का ईएमएफ भी दोनों केस में क्या रहेगा? सेम रहेगा। E अच्छा, यहां लिखूंगा R1, यहां क्या लिखूंगा? R1 कितना है? 4। R1 कितना है? और यहां भी क्या? 4 प्लस क्या? छोटा R। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन बना दो तुम लोग, जल्दी बताओ क्या लिखूंगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड में कितना? 180। वेरी गुड। फिर क्या लिखूंगा यहाँ पे? E मल्टीप्लाइड में कितना? 12, और नीचे कितना रहे? 12 प्लस क्या? छोटा। सही है, बोलो सही है। अब दोनों इक्वेशन क्या कर दे? दोनों इक्वेशन क्या कर दे? डिवाइड। क्या ये कट जाएगा पीजी, और इधर से ई भी कट जाएगा? दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, सुनना ध्यान से, फर्स्ट डिवाइडेड बाई क्या? सेकेंड। इधर से पीजी उड़ जाएगा, और ये 120/180 हो जाएगा, दैट इज 2/3। दैट इज कितना? 2/3। अब सुनना ध्यान से, और यहाँ ई से ई कट जाएगा, और ये 12 प्लस आर कहाँ जाएगा? ऊपर। 12 प्लस आर कहाँ जाएगा? और 4 प्लस आर कहाँ रहेगा? नीचे। पक्का ना? सही है। अब सुनना ध्यान से, ये 4 कहाँ था? ऊपर, और 12 कहाँ था? नीचे। तो नीचे कितना हो जाएगा? 1/3 बचेगा। क्या बचेगा? क्या कट जाएगा ऐसे? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। 8 प्लस क्या? 2r बराबर 12 प्लस क्या? r। r को इधर ले आओ, तो 2r माइनस r कितना हो जाएगा? r। 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 4 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? किसकी? बैटरी की। किसकी? मेरे वाले में चौथा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, 4 इज करेक्ट। देख लो भाई।